Let's get you a breaking update where Shraddha's father has now met with the commissioner and he was accompanied by the BJP leader as well in this regard, as they are seeking investigation also on the police, where they are calling it as the police's laxity when Shraddha initially had filed complaint against Aftab and the police at that point in time had not acting upon it. Let me go across to Shivani now. Shivani, they are coming out of the police station. Get us a live updates, please. The meeting has just got over an hour. The meeting sustained between the Commissionerate of Mirabai and the Vasai Virar Police, and these are the visuals as you can see. He's just stepping out. The first visuals on Times Now that the meeting lasted over an hour, and he's assisted by BJP leader Kirit Somaiya and also close family friend who also spoke to us yesterday. And yes, of course, as we are seeing the live visuals, they met the Commissionerate and highlighted all their concerns with regards to the inappropriate action that was taken by Vasai police. In fact, earlier when the missing complaints was also filed here, we are expected that Vikas Walkar will be speaking and addressing the media with regards to the latest breaking that we have got in this particular case, and which is about the DNA samples getting matched with Vikas Walkar. Well, here what Vikas Walkar says, that is going to be an interesting part. We'll get you his voice right away. सर क्या बात हुई? आप हिंदी में विकास राज्य कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, क्या बात? जी हाँ, बताता हूँ, मैं बताता क्या बात हुई? सर आप बताइए। मेरी बेटी ने जो 2020 में नवंबर 2020 में जो कंप्लेंट की थी, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। उसी बारे में मैंने उनसे कंप्लेंट की है कि वो हमें बैंक डिक्लेरेशन के लिए मुझे शायद आगे चल के केस के लिए काम आएगी, इसके लिए मैंने ये कंप्लेंट दी है। सर कमिश्नर से आपको क्या बात, कमिश्नर जी ने आपको क्या आश्वासन क्या दिया गया? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आगे देखते हैं। सर कार्रवाई का कुछ समय दिया है कि कब तक कार्रवाई करेंगे? मणिपुर में आपने स्पेसिफिक किसकी बात कही है? तुलिंज में जो पहली शिकायत श्रद्धा ने दी उसको लेकर, मणिपुर में जब आप मिसिंग की कंप्लेन करने गए थे उसको लेकर? नहीं, मैंने जो तुलिंज में जो 2020 में जो कंप्लेंट की थी मेरी बेटी ने, उसी के बारे में मैंने वापस पूछा है। क्या आपकी शिकायत क्या है, एक बार वापस दोहरा दीजिए। तो अभी कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? क्योंकि जो पुलिस अधिकारी उस वक्त थे 2020 में, उनका ट्रांसफर हो गया है, जो कमिश्नर साहब यहाँ है उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं आता, तो क्या संबंधित मुंबई पुलिस कमिश्नर से वो बात करेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, उन्होंने यही कहा है कि मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ, ये मेरा पहला ही काम है। कल ही मैं यहाँ पे रिज्यूम हुआ, तो मैं इसके ऊपर जरूर सोचूंगा। श्रद्धा का डीएनए मैच हुआ है सर, कल आपको भी जानकारी मिली होगी। कल आपको लग रहा है कि अब इस पूरे केस में कहीं ना कहीं ऑथेंटिक तौर पर सबूत सामने आ गया कि आफ्ताब ने जो घटना को अंजाम दिया था, वो इस पूरे मामले में अब जो कन्फेस किया था, एक सबूत मिला, एक एविडेंस मिला है, तो आगे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? जी हाँ, ये हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक डीएनए रिपोर्ट का स्ट्रांग एविडेंस होगा, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें यही लग रहा है कि ये अभी आगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में आपको भैया एक हाँ सर, डीएनए आपका मैच हो गया, क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? जी हाँ, मुझे जानकारी दी गई है कि डीएनए मैच हुआ है। अभी देखते हैं क्या होगा। सर मराठी आज
आज आम्ही आता आयुक्तांना भेटून आलो आहे. तर आज मी जे माझ्या मुलीने 2020 नोव्हेंबरमध्ये जी कंप्लेंट केली होती त्या बाबतीत आम्ही यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांनी मला आश्वासन दिले आहे की आम्ही याची चौकशी करतो. काय रोष होता तुमचा? तुम्ही सांगितलं तर पोलिसांनी माणिकपूर पोलीस जे त्यावेळेस होतं तिथं इन्क्वायरी केलं पाहिजे का? निष्काळजीपणा त्यांचा झाला? नाही, मी इतकंच सांगितलं त्यांना की याबद्दल चौकशी व्हावी. तर त्यांनी मला आश्वासन दिले की आम्ही याच्यावर विचार करतोय. जर तेव्हाच पोलिसांनी कारवाई केली असती तर आज तुमची मुलगी जिवंत असते असं वाटतं तुम्हाला? बरोबर, मी तेच म्हणालोय की जर तेव्हा कारवाई झाली असती तर माझी आज मुलगी जिवंतीच असती. तर याबद्दल जरा तुम्ही विचार करावा. जी आपसे सवाल है, क्या आप इसको लेकर के गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, देवेंद्र जी से बात करेंगे इसको लेकर के? आज मधुकर पांडे नए पुलिस आयुक्त ने सबसे पहला काम ज्वाइंट होने के बाद में श्रद्धा वालकर का विषय लिया. आज काफी प्रदीर्घ हमारी लगभग 40 मिनट से ज्यादा चर्चा हुई है. उन्होंने हमारे सामने दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की. आज आफ्ताब की ओर से जमानत के लिए स्पेशल एप्लीकेशन की गई है, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. पुलिस उनको जमानत के लिए अनुमति नहीं देंगी. जो नवंबर 2020 में विकास वालकर जी का कहना है कि श्रद्धा ने एक कंप्लेंट की थी तुड़िंज पुलिस स्टेशन में, तो उसके संदर्भ में भी वसई विरार पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है. अभी नए पुलिस आयुक्त ने कहा मैं उसमें भी 2 दिन के अंदर पूरा जांच कर लूंगा. मला एवढंच म्हणायचं आहे की विकास वाळकर परिवार न्याय मिळवण्यासाठी धडपड करीत आहेत आणि नवीन पोलीस आयुक्त मधुकर पांडेनी पहिलीच मीटिंग श्रद्धाचा केसमध्ये त्यांचा या कारकिर्दीची केली. 40-50 मिनिटं आमची मीटिंग झाली. आमच्या समोर त्यांनी दिल्ली पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. आफ्ताबनी जामिनासाठी अर्ज केला आहे, पण दिल्ली पोलीस ऑब्जेक्शन घेत आहे. वसईमध्ये ढिलाई झाली की काय झाली याच्या संदर्भात मधुकर पांडे स्वतः 48 तासात याची माहिती घेणार आहेत. पुढच्या काही दिवसात मी स्वतः आणि वाळकर परिवारांना यायचं तर त्यांना घेऊन दिल्ली पोलीस आयुक्तांची पण आम्ही भेट घेणार. कारण की आमची इच्छा आहे की ह्या प्रकरणात ज्यांनी कोणी ढिलाई केली असेल ते, पण त्याचबरोबर आफ्ताब आणि त्यांना जे कोणी कदाचित जर मदत केली असेल तर कडक सजा व्हावी आणि तीव्र फास्ट ट्रॅक अशा पद्धतीचा हा खटला चालावा. सर, आफ्ताब के परिवार वालों पर भी मामला दर्ज करने की कोई बात अंदर की गई है? अब आज पुलिस कमिश्नर ने पहली मीटिंग हमारे साथ की है. अभी उन्होंने चार्ज दिया है, तो वो अब उस संबंध में तुड़िन पुलिस स्टेशन में क्या बातचीत हुई थी वो सब जानकारी अपडेट करेंगे. जरूरत पड़ेगी तो 5-7-8 दिन के बाद में वो फोन पे हमको और वालकर परिवार को भी ब्रीफ करेंगे. आप दिल्ली में गए थे, क्या दिल्ली में भी इस केस को लेकर आपने किसी अधिकारी से या किसी विभाग से? हमारा फॉलोअप चल रहा है और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे मन में प्लानिंग है, विचार है. वालकर परिवार और मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी इस विषय में मिलेंगे. वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वीके सक्सेना, उनसे मेरा फॉलोअप चल रहा है. वालकर साहब, एक सवाल आपसे, क्या आपने आफ्ताब के परिवार को लेकर भी कोई शिकायत की है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? तमाम चीजों जी हाँ, मैंने बताया है उनको कि ये इनको भी जानकारी थी तो हमें क्यों नहीं दी गई, इसके ऊपर भी जरा कोशिश कीजिए क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली. क्या कहा सर?
नहीं, उन्होंने बताया कि वो कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। ठीक देख ठीक लेंगे। ठीक है सनी सनी इधर सर नो सिंगल इंटरव्यू ना थैंक यू Well, yeah, we just heard Shraddha Walkar's father, and he has clearly said that he has cited all of his concerns before the Mira Bhayanda Vasai Virar Police Commissionerate, and they have also assured action to be taken about this particular police inaction earlier that took place in Vasai. He also goes on to say that the commissioner will be verifying all the facts and will check the initial investigation that took place by the Vasai police, and later a call will be made. Simultaneously, Kirit Somaiya, the BJP leader, has also said that they will also be reaching out to the Delhi commissioner to get a clear view as to what investigation is going on and how there could be more angles to find out where Aftab family is and what all action can be taken against them as well. But Shivani, what is the dying declaration part that was mentioned by the father?